जो बाबा पर विश्वास करता है उसकी तो बाबा सहायता करते हैं, पर एक बात और है यहाँ। अगर कोई किसी गुरु पर विश्वास कर रहा है ना, तो अगर आप विश्वास नहीं करना चाहते हैं तो मत करें, कोई बात नहीं। पर कम से कम उनके लिए भला बुरा मत बोलिए। ईश्वर के किसी भी रूप को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी कि आप किसी भी गुरु का अनादर कर रहे हैं। ये जो आज साईं भक्त हैं, आज से सालों पहले की बात है, कई साल पहले, तब ये बात नहीं थी। तब ये लोग दोनों बहुत गरीब परिवार से उस वक्त ताल्लुक़ रखते थे। बात गरीब अमीर की नहीं है, पर समझाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि स्टोरी इनकी ऐसी ही है। तो होता ये है कि इनकी शादी करा दी जाती है। उन दिनों कम उम्र में शादियाँ हो भी जाती थी, और ये इनके पिताजी इनको लेकर एक ठेला दिए थे, जिसमें ये मान लीजिए कि इन्होंने ना बचपन से ही कई तरह के काम किए थे। कभी दुकान में भी काम किया, कभी जूठे बर्तन भी धोए, मतलब आप जो सोच सकते हो वो। कभी लेबर वाला काम करा, कभी भारी भी ढोया, कभी रिक्शा भी चलाया भाड़े पर। लेकिन फिर इनको अपना कुछ मिला, वो था इनका ठेला, जिस पर कि ये खुद मालिक हैं, खुद सब कुछ है। तो ये ना बैठकर, ये मान लीजिए कि ये जहाँ थे पहले वो एक गांव टाइप का था या सिर्फ जंगल था, पर बाद में वो धीरे धीरे शहर में परिवर्तित हो गया। तो ये जब वहाँ पर थे तो ये वहीं पर ठेला लगाना शुरू किए। तो इन्होंने उस जगह को बदलते देखा है, ठीक है, उसे शहर बनते देखा है। तो ये वहाँ ठेला लगाते थे और इनकी आमदनी, मतलब आप ये मानिए कि एक गरीब सब्जी वाले की आमदनी कैसी होती होगी वैसी ही होती थी। अब इनका एक ये था कि ये ठेला लेकर कहीं जाते नहीं थे, घूमते नहीं थे ज़्यादा। एक जगह लगा दिया उधर आसपास, क्योंकि अब अपार्टमेंट्स बन गए थे, तो ये उन्हीं अपार्टमेंट्स के नीचे बैठते थे। कुछ लोग आ गए और फिर ये सुबह एकदम समय से आके, ये इनकी अच्छाई थी कि सुबह एकदम टाइम से आके लगा देते थे कि जो सुबह वॉक करके लौटते हुए लोग होंगे वो जो है वो ले लेंगे। और दोबारा जब दोपहर के बाद ये घर चले जाते और दोबारा शाम में आते, और जब दोबारा शाम में आते तो फिर जो है वो बाज़ार में लगाते, और लास्ट में जो अपना उन्होंने कोना चुन रखा था पेड़ के पास वहाँ लगाते, जैसे अपार्टमेंट्स वगैरह थी। बस यही इनका चलता था। तो बहुत ज़्यादा ये ठेला लेकर जा नहीं पाते थे, क्योंकि अभी बात टोकरी की नहीं थी। तो ये एक आधी जगह स्थाई लगाते थे, बाकी तो बाबा की मर्ज़ी, मतलब भगवान की मर्ज़ी पे है कि कितना इनको आमदनी होगा। तो ये बहुत मेहनत से अपना गुजारा कर रहे थे, पर चलिए हो जा रहा था। ठेला है तो कुछ ना कुछ बिक्री हो ही जाती थी, कुछ ना कुछ अपना हो जाता था। खाने पीने को चलिए नमक चावल तो हो ही जाता था। इतनी तो कृपा थी भगवान की कि भूखे नहीं सोना पड़ता था, जैसा बचपन में सोया था महीने के आखिरी में, या बीच में भी, मंथ के बीच में भी कभी कभी इन लोगों को भूखे सोना पड़ता था, या एक वक्त रोटी खाते थे, या होटलों में जब ये जूठे बर्तन धोते थे तो जूठे बचे हुए खाने भी खाए हैं इन्होंने। और ये बताना जितना मुश्किल है उससे ज़्यादा इनके लिए खाना मुश्किल रहा होगा, पर वो सब किया। अब जो किस्मत में था, दुख था, जो कर्म थी, वो झेलना तो था, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए, जब मालिक आपको कृपा पहुंचाना चाहे ना, तो कृपा लेना चाहिए, उसमें मना नहीं करना चाहिए। इनकी शादी जब हो गई जिस लड़की से, वो एकदम मस्त मौला टाइप की लड़की थी। इन्हें लगता भी था कि भाई इतना ही हंसने वाली ये जो लड़की है, ऐसे कैसे चलेगा, ठीक है। तो वो जो है ना, वो इनकी स्थिति देखी। अब ये 1 से 2 हो गए थे, पहले एक का पेट भरना था, अब 2 का हो गया था। तो वो बोली कि सुनो, ऐसा करती हूँ कि मैं तो अपने गांव में काम करती थी अपनी, हाँ अकेले नहीं जाती थी, अपनी मम्मी के साथ जाती थी। तो वो बोली कि मैं चलूँ तुम्हारे साथ सब्जी बेचने में मदद कर दूंगी। तो इन्होंने सोचा, हे भगवान, ये है एकदम ही करने वाली। पता चला कि जो ग्राहक आए हैं उनको भी पता नहीं, बात करके हंस के मुस्कुरा के घाटे का सौदा कर देगी, या पता चला भगा देगी, या दिन भर मुझे ही बात में उलझा लेगी और हम बस बात करते हंसते मुस्कुराते रह जाएंगे। खाना पीना तो कुछ होगा नहीं, व्यापार खत्म जो है वो भी नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं तुम मेरे साथ मत जाओ, अगर तुम्हारी काम करने की इच्छा है तो तुम कोई दूसरा सा काम देख लो। तो उन्होंने कहा दूसरा सा काम, ठीक है।
अब भाई थी तो इनकी धर्मपत्नी, तो साथ तो इनका छोड़ने नहीं वाली थी। उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे साथ ही चलूँगी, काम खोज लूँगी। इन्होंने सोचा हे भगवान, ये भी एक बलाई है, इसके लिए काम खोजना। प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो उनके साथ नहीं रहना चाहते थे, पर प्रॉब्लम ये था ना कि वो बस सीरियस नहीं थी किसी भी चीज़ को लेकर। पर लाइफ ऐसे चिल आउट होके नहीं चलती है। और बचपन से इन्होंने देखा था तो कुछ वो देखा था, चिंता, भूख, और इस लड़की में कोई चिंता ही नहीं थी। चिंता, भूख, किसी का बीमार हो जाना तो पैसों के लिए उधार लेते चलना, बड़े बड़े मालिक मालकिनियों से डांट खाना, गालियाँ सुनना, चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगते रहना, और कभी कभी अपने ही घर वालों को चोरी करते भी देखा था, झूठ नहीं है, सब कुछ देखा था। तो ये वो लाइफ में ये ऐसी इस तरह का फिट बैठने वाला कैरेक्टर इन्होंने पहले नहीं देखा जो इतना शांति से इतना खुश होकर रहता। तो इन्होंने एक दिन पूछ ही दिया कि तुम इतना आराम से कैसे रहती हो। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं सच बता दूं तो क्या आप हमें घर से निकाल तो नहीं देंगे। डर गई कि अरे बाप रे, क्या चक्कर है इसका, घर से निकाल देंगे वाली बात, कौन इससे मिलजुल रहा है, क्या बात है। तो उन्होंने उन दिनों ना बक्से मिला करते थे, आज भी मिलते होंगे पता नहीं, पर वो ना स्टील का या पता नहीं किस चीज़ का एक बक्सा होता है, वो उनको शादी में मिला था। वो नया बक्सा था, उन्होंने खोला और दिखाया तो उसमें ना बाबा की एक मूर्ति थी, बहुत सुंदर मूर्ति, एकदम साफ सुथरी सुंदर मूर्ति। उन्होंने कहा कि ये है मेरे साथ, ये है साईनाथ। और उन्होंने बाबा के बारे में पूरी जानकारी दी उनको कि ये ऐसे ऐसे शिरडी में है, मेरा सपना है कि मैं शिरडी जाऊं, पर कहाँ हम यहाँ बिहार झारखंड में और कहाँ हम शिरडी वहाँ जाएं। तो इनके हस्बैंड को इन्होंने बताया कि ये ना किसी दिन किसी अपने भक्तों को ना भूखा नहीं सोने देते, ये इनकी बोली हुई बात है, इसलिए जो है ना मैं आराम से रहती हूँ, सारे चीज़ें पूरी यही करते हैं। तो उन्होंने कहा अरे वाह, ये मस्त एकदम अलग तरह के भगवान है यार, जो खाना पीना सब दे देंगे। खैर चलो अच्छी बात है, तुम इनकी पूजा करो और तुम अंदर बंद बक्से में मत रखो, बाहर निकाल कर जहाँ बाकी भगवान हैं, एक छोटा सा कमरा ही तो, एक या दो कमरा तो था इनका उस वक्त, 2 कमरे थे शायद। तो कहा कि वो दूसरे कमरे में रख दो और अच्छे से पूजा करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन्होंने रख दिया। और ये एक अच्छी चीज़ इन्होंने कही कि मैंने बड़े सम्मान से, क्यों मुझे उन्हें नहीं पता, पर उन्होंने बाबा के प्रति बहुत सम्मान दिखाते हुए वो जगह जो है वो दिला दी कि जाओ रखो वहाँ पे, आराम से रखो, कोई बात नहीं है। अब जब मैं आपको ये एक्सपीरियंस सुना रही हूँ ना, यकीन मानिए बाहर से दुनिया की सारी डिस्टर्बेंस इसी समय आ रही है, इसलिए अगर बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ भी आए तो प्लीज़ अब इग्नोर करिएगा। मैंने तमाम कोशिशें कर ली हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकता शांति, ठीक है। बाहर वो कुछ बज रहा है, ऊंची हैं दीवारें, ऊंची है मंजिल, ना है कोई हमराही ना है कोई हमसफ़र, पता नहीं कौन सा गाना सुनूंगी मैं इस एक्सपीरियंस के बाद। बट फ़िलहाल चलिए एक्सपीरियंस पर आते हैं। फ़्लो भी तोड़ देते हैं यार ये बाहर वाले लोग। बट ये मॉर्निंग का टाइम है तो अभी बिज़नेस का टाइम है, तो सारे चादर वाले, कारपेट वाले, सब्जी वाले सब इसी वक्त आते हैं। वैसे मुझे इनका साउंड बहुत पसंद है, ये हमारी ज़िंदगी को लाइफ दे देते हैं। इनके आने के कारण हमें लगता है कि अरे चलो अच्छा सुबह हो गया, तो अच्छा लगता है मुझे, पर अभी अच्छा नहीं लग रहा। एनीवेज चलिए आते हैं वापस। तो क्या होता है ना कि इन्होंने बाबा को जहाँ मैंने छोड़ा था, शायद ये वही जगह थी, कि बहुत सम्मान से बोला कि रख दो, बट इन्होंने बताया उसके बाद इन्हें कोई मतलब नहीं था उतना बाबा से, क्योंकि आज तक कौन सा मंदिर जाके इन्हें कुछ मिल ही गया था। जो झेलना था, जो दुत्कार था, जो कष्ट थी, जो तकलीफ़ें थी, और जो मौज था, सो था वो था, जो जैसा था वो वैसा ही था। तो भगवान है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। सुनते भी थे कहानी, माता आई, किसी पे ये हुआ वो हुआ, बाकी पर्सनली इन्होंने कुछ देखा नहीं था तो उतना कुछ था नहीं इन्हें। अब इनकी जो वाइफ है वो मस्त मौली हौली सी, ये एक सुबह जब ठेला लेकर निकले, अभी शादी को मुश्किल से 1 डेढ़ महीना हुआ था, इनके पीछे पीछे तैयार होके निकल गई, बोली रुको रुको दरवाज़ा बंद करो, और बोली चलो। तो उन्होंने कहा कहाँ चलो। उन्होंने कहा कि तुम्ही ने तो मुझे बोला कि तुम काम करो, तो मैं चलो तुम्हारे साथ चल रही हूँ, काम खोजूंगी। उन्होंने कहा लो हो गया, अब आज के दिन तो ये धंधा करने नहीं देगी, क्योंकि उनकी वाइफ ना बड़े इत्मीनान से रोक लेती, लोगों से बात कर लेती, एंटरटेन कर देती, मतलब लिटरली बातचीत करके, और ये सोचते कि भाई ये कितना बोल लेती है, ठीक है शायद मेरी तरह ही होंगी वो भी। तो खैर उसके बाद ये लोग दोनों चल दिए। तो उनकी वाइफ ना जहाँ वो जिस जगह पर वो रुके थे, उनकी वाइफ बोली कि आसपास गई, पहले एक आध दुकानों में काम पूछा,
कहीं मिला नहीं। फिर वो जो सामने बड़ी सी इमारत बनी हुई थी, 2-3 खड़ी इमारतें थी, फ्लैट्स थे, इन्होंने वहाँ पूछा कि क्या काम मिल सकता है। तो उसके बाद ये एक से निकल के जब दूसरे में जा रही थी ना, तभी दूसरे से ये तीसरे में जब जाने वाली थी, तभी जो पहले वाले में गई थी वहाँ से वो एक आदमी निकल के आए और बोले कि मैडम आप काम के लिए खोज रही थी, आप आओ ऊपर आओ, आपको काम मिलेगा। और लग गई इनकी लॉटरी, मिल गया इन्हें काम। इन्हें मिल गया ये जो फर्स्ट अपार्टमेंट था उसमें इन्हें काम मिल गया। अब देखिए बाबा की कैसी कृपा इनके ऊपर होती है कि इन्हें पहला काम तो इनका मिल जाता है। तो वो जो है ना, वो कहती हैं कि सुनो यहाँ पर मतलब हम लोग तो सुबह चले जाते हैं, तुम घर आकर साफ़ करोगी और जो वहाँ बूढ़ी अम्मा रहती हैं उन्हें थोड़ा तैयार वगैरह कर देना, बस तुम्हें यही करना है। तो इन्हें पहला काम मिल गया। तो ये खूब खुश हो गई और ये उसी वक्त काम करके 2 घंटे बाद निकली। तो इन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, तो इनके हस्बैंड वाकई में बोले कि यार ये लड़की तो लक्की है, लक्ष्मी है। उन्होंने मन में सोचा कि मेरी पत्नी लक्ष्मी है, क्योंकि इसको तुरंत काम मिल गया। ये गई तो मिल गया, वरना ऐसा नहीं होता। अब चाहो काम करना भी ना तो इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं, इससे मिल गया। और ये मतलब वहाँ इनके साथ रोज़ सुबह 7 बजे निकल जाती और 9 बजते 8:30-9 बजते बजते तक वहाँ से निकल आती और फिर इनके साथ ही ठेले पर बैठती। और इन्होंने ये देखा कि ना, जो ये ठेला पर आना शुरू की, तो जिस घर पे ये काम के लिए जाती थी वहाँ के लोग इनसे सब्जी लेने लगे या ऑर्डर देने लगे कि ये कल ले आना, और ये अपने पति के ठेले पर से वो लेके जाती। ठीक है। और इन्होंने ये देखा कि ये जो ठेला पर आकर बैठती है, तो पता नहीं एक उन्हें क्या एहसास हुआ इस चीज़ का कि ये एकदम खुश रहने वाली है, जबकि प्रॉब्लम तो उसने भी बहुत झेले हैं जीवन। आप सोचो कि जो अपनी माँ के साथ घर का जूठा साफ करने जा रही है, कहीं खाना पकाने जा रही है, वो कितने प्रॉब्लम्स, कितने ठोकर खाई है, पर एकदम शांत और खुश रहने की आदत है। एकदम बावली सी लड़की है, एकदम शांत रहना, मतलब शांत इन द सेंस कि मन में कोई उथल पुथल, दुख नहीं, अपनी गरीबी कुछ नहीं। 4 साड़ी है तो हम 4 साड़ी में ही मस्त है वाला हाल है। और मतलब कोई डिमांड नहीं है, बस खुश रहना है, साथ में रहना है। और उस ठेले पर आ जाने से ना, 9 बजे वो आके बैठती थी, तो फिर कई लेडीज़ बातचीत करने के चक्कर में आती और ग्राहक की कुछ संख्या अपने आप उन्होंने देखी कि बढ़ गई है। और जो ठेला, मतलब पहले वो एक ठेला सब्जी 2-3 दिन में बेचते थे, अभी उन्हें उसी एक ठेले को वहाँ लगाकर और जाकर मतलब सब्जी लेकर आकर पूरा सजाना पड़ता था, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता था। और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि दोपहर होते-होते तक ख़त्म और फिर से शाम को नया लेकर आना पड़ता था। ये स्थिति हो जाती थी कि अब तो मान लो कि मंडी जाना-आना लग गया था, ये चीज़ थी। और फिर इधर ये होता है कि अभी इनकी पत्नी इनके साथ थी, अभी इन्हें अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है, पहले मैं गलत समझ रहा था इसे कि ये बस बातचीत करके समय व्यर्थ ही बर्बाद कर देती है। पर इसके स्वभाव में एक प्रेम है जिसके कारण लोग इसके पास आते हैं। इसके और मतलब जैसे अगर कोई छोटा बच्चा आए ना, तो भले ही वो दोनों गरीब हैं, लेकिन वो उसको ना खीरा दे दें, गाजर दे दें, कुछ दे दें। और सच में ऐसे लोग होते हैं। इसमें कोई अगर आपको ऐसे लोग नहीं मिले हैं ना, तो मैं बताऊँ मुझे मिले हैं, ऐसे कई लोग मिले हैं। एक अम्मा हैं, वो उधर क्या बोलते हैं उसे, बोरिंग रोड के पास वो सेल करती हैं। तो वो ना मुझे जब भी बैठाएँगी तो पकड़ा देती हैं खीरा कि तुम ये खीरा खाओ। तो मैं वो खीरा रख लेती हूँ, क्योंकि मैं धो के खाऊँगी, पर मैं ये चीज़ उनको नहीं बोलती। तो मैं प्रेम से रख लेती हूँ और फिर मैं उनके बगल में पालथी मार के बैठ जाती हूँ। और मेरे पास इसीलिए एक्सपीरियंस है, जब ग्राहक, मुझे अच्छे से याद है कि उनके इस पे आते थे कि ये तोल दो, वो तोल दो, तो मैंने भी वेट करके सब्ज़ी जो है वो तोल कर दिया हुआ है। होता ये था कि मान लीजिए कि घर पे किसी को कोई काम है, उन्हें जाना है, थोड़ा बहुत कुछ काम करने के लिए जाना है, किसी ऑफ़िस में जाना है, तो मैं ऑफ़िस में जाके क्या करूँ, तो मैं वहाँ बैठ जाती थी और मैं उनके साथ बैठकर बराबर सब्जी जो है वो सेल कर, मतलब क्या सेल क्या करूँगी, थोड़ी देर वो मेरा ही एंटरटेनमेंट होता था। तो लोग आकर मुझे घूर घूर कर देखते थे कि यार ये कौन है जो आकर उनके साथ बैठी हुई है। बट मैं वो काम भी करती थी और बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत प्यार करती हैं वो, तो सच में होते हैं, अमीर और गरीब से नहीं होता है, जिसके मन में प्रेम होता है ना। मुझे देखिए इनकी कहानी बताते बताते मैं अपनी ही कहानी पे आज चली गई, बट सॉरी, अब डाइवर्जन नहीं, चलिए बैक टू द स्टोरी। तो ये बहुत मानते थे लोगों के साथ, बहुत अच्छा व्यवहार था इनकी वाइफ़ का। और इनकी वाइफ़ कभी कोई आया ना कि अरे बेटा मैं यहीं पे रहती हूँ, मैं थोड़ा भूल गई हूँ, अगर मैं शाम में आके पैसे दिए जाऊँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अम्मा, ले जाओ, ऐसा
ऐसा करती थी। अब जब ये मतलब कि कितना मुझे याद नहीं है, 2 हफ्ता या शायद 3 हफ्ते बाद इन्हें एक और काम मिल जाता है, ठीक है। तो जो अब ये लौटकर 9 बजे आती थी, अब ये 10 बजे आना शुरू करी, क्योंकि वहाँ पर एक और इन्हें काम मिल जाता है। और विदिन 5 मंथ ऐसा होता है कि आस-पास के फ्लैट में और उस फ्लैट में भी मतलब बाबा की इतनी कृपा रही कि एकदम बगल-बगल के, इन्हें कहीं चल के दूर जाना भी नहीं था। इन्हें इतने सारे काम मिल गए कि ये सुबह जो अपनी पति के साथ आती और 7 बजे जो ये काम पर लगती, फ्री होते होते इन्हें 2 बज जाता, और 2 बज जाता तो फिर ये दोनों कोई फिर घर चले जाते, और फिर शाम को अपना जो है वो 4:30-5 बजे फिर दोबारा आने का इनका रहता था। तो बीच में गए, खाए पिए, आराम करा, तो ये चीज़ थी। तो इनके हस्बैंड ने ना ये देखना, मतलब उनको लगने लगा कि नहीं, ये बाबा की पूजा करती है तो मतलब मैं इसे कभी रोकूंगा नहीं, इसके और बाबा के कारण। अब उन्हें कुछ बाबा के उसका भी एहसास हो रहा था, क्योंकि इनकी पत्नी भी ना सुबह जाती थी, तो जैसे कि रोटी में सॉस लगा के या अचार लगा के, कुछ भी लगा के बाबा के सामने एक प्लेट में रख के जाती थी, और जब दोपहर में आती थी ना, तो इनको वो रोटी में से आधा रोटी देती थी, और वो गिन के केवल आधी रोटी खाई। तो जब वो आधी रोटी खाती थी ना, तो वो क्वेश्चन करते थे कि तुम खा क्यों नहीं रही हो खाना, सिर्फ मेरे लिए क्यों खाना मतलब बन रहा है। उनकी वाइफ आके उनके लिए खाना बनाती, गरम गरम चावल बनता, और वो चावल और माड़ खा लेते थे। माड़ हमारे यहाँ बिहार में बोला जाता है कि वो जो आप राइस बनाते हो ना, बॉईल करते हो, तो जो उसकी वाटर होती है जिसमें खौलती है, उसे माड़ कहते हैं यहाँ के लोकल भाषा में। अलग अलग जगहों पर अलग चीज़ होती होगी, आई एम नॉट अवेयर। तो वो खा लेते थे, ठीक है, नमक डाल के। तो इनको पूछते तो ये कहती कि मुझे तो खिला दिया। तो मतलब ऐसा होता था ना कि वो और ये लोग दोनों सुबह जो निकलते थे रोटी खा के, उसके बाद इन्हें खाने के कोई दिक्कत नहीं होता, खाना चाय सब मिल जाता इन्हें। और मतलब आप ये मान लीजिए कि घर पे कम से कम चावल तो वो आराम से बना सकती हैं, चावल सब्जी भी बना सकती हैं, पर अपने लिए 2 आदमी का तो उतना तो बाबा ने दे ही दिया था कि 2 आदमी खा ले, पर इनका पेट ही भरा रहता। तो ये भी बाबा की कृपा थी कि ये जहाँ काम करने जाती, वहाँ वहाँ इन्हें वो सब मिलता जाता। और इनके हस्बैंड ने ये देखा कि इसके होने के कारण ना एक विशेष कुछ तो है ऐसा, जिसके वजह से ना मतलब मेरे अब होने लगा था कि ये जितने घरों में काम करती, वहाँ के लोग भी इनके पास ही आते सब्जी लेने। तो या इनको ऑर्डर दे जाते और इनकी पत्नी जो है सबका लेके चली जाती, या कभी कभी इनके पति को ही बोल दिया जाता कि तुम लेके शाम में दिए जाना, तो ये इनके पति भारी रहता तो उठा के ले जाते। ये चीज़ होने लगी, तो वहाँ आसपास के लोग भी इनको जान गए, और ये जो है ये पूरी ईमानदारी से काम करती थी। अब एक दिन होता ये है कि ये भी मतलब गजब एक चीज़ हुई कि यूं ही जब इनकी वाइफ आ रही थी और ये लोग ठेला लेके जा रहे थे, तो कुछ लोग ना अलग तरह के अटायर में थे, साधु टाइप के वेश में थे, इनके पास भी आए, पेपर दिया, बोला कि बेटा हम बाबा का मंदिर बना रहे हैं, तुम लोग आना ज़रूर, हम इनवाइट करने आए। और आप ये मान लीजिए कि वो मंदिर का इनविटेशन काफ़ी मतलब ये मान लीजिए कि वो एक शहर से दूसरे अप्रोचिंग शहर का था। मान लीजिए कि 1.5 घंटा की दूरी पे था, 1.5 घंटा, ये मान लीजिए 1.5 घंटे की दूरी पे था। तो उन्होंने बोला भाई इतनी दूर से बुलाने आए हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब ये लोग सोचे भी, तो इनकी वाइफ खुश हो गई कि साईं बाबा को देखकर, ठीक है। अब इनकी वाइफ को भी उतना पढ़ना नहीं आता था, इन्हें भी उतना तो नहीं आता था, पर इन लोगों ने वो उनके जो पेपर उन्होंने दिए थे वो पेपर ले लिया, ठीक है, कि ठीक है हम आएंगे, और जगह पूछ ली, समय सब वो बताए कि ऐसे ऐसे है, तुम लोग आना ज़रूर, 2-4 बार बोला, तो कहा ठीक है हम आएंगे ज़रूर। इनकी वाइफ जो है उसमें से जो इनकी वाइफ को भी मिल रही थी तनख्वाह, 200 रुपये, उन्होंने कहा कि वो मैं ले जा रही हूँ, जो मैं बाबा को चढ़ाऊँगी, और तुम मुझे कुछ खीरा दे दो, भंडारा होता है उसमें सलाद में ये खीरा यूज़ हो जाएगा, कुछ खीरा दे दो। तो इन्होंने आधा किलो खीरा दे दिया अपनी वाइफ को कि ठीक है तुम ये दोनों चीज़ें ले जाना। अब बारी आई कि भाई इनकी वाइफ जाएंगी कैसे वहाँ तक, तो इनकी वाइफ ने कहा तुम चिंता मत करो, मैं गाड़ी में बैठ के चली जाऊँगी और आ जाऊँगी। तो ये पहले तैयार नहीं हो रहे थे उस चीज़ के लिए। तो इनकी वाइफ ने कहा कि तुम सच में चिंता मत करो, मैं मोहल्ले में से किसी को लिए जाती हूँ। तो मोहल्ले की कोई थोड़ी बुज़ुर्ग दीदी टाइप की थी, मतलब थोड़ी बड़ी थी, बुज़ुर्ग भी नहीं, पर सेंसिबल थी।
इनका कहना कि वो इतना ही हाँ वाली मस्त पगली टाइप की नहीं थी, थोड़ा सा सेंस भी था उन्हें कि क्या करना है, क्या सही क्या गलत है। तो उन तब ये शांति से अपनी वाइफ को परमिशन दे दी कि ठीक है तुम जाओ, और इनकी जो है वो गाड़ी की टिकट्स करा दी गई। अब जाना और आना दोनों ट्रेन से था, ठीक है। तो जस्ट एक बेसिक टिकट कटवा लिया जनरल बॉगी की, और ये लोग जो वॉशरूम के बाहर जो वहाँ पर जगह होती है, वहाँ उनको जगह मिली, वहाँ वो अपना चादर बिछाए बैठकर बाबा की उसके लिए चल दिए जिस दिन का था उनका, ठीक है। सुबह की गाड़ी पकड़ी, 1-1.5 घंटे में पहुँच गए। अब इधर इन्हें सुबह अपनी वाइफ को भेजकर चिंता तो हो रही थी कि वो ठीक से पहुंच जाए और वापस घर भी ठीक से आ जाए, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि जो मैं अनपढ़ हूँ तो वो भी गँवार है, यही बात उन्होंने कही। तो मुझे हंसी भी आ रही है कि मैं अनपढ़ हूँ और वो गँवार है, ये क्या बात हुई। ऐसा कुछ नहीं होता, बट ठीक है उस वक्त के लिए वही चीज़ थी। तो वो आएगी कैसे, उन्हें चिंता थी, पर था कि ये तो एकदम बावली है, ये बाबा के बिना तो रहेगी नहीं, तो आ जाएगी, पहुँचा देंगे बाबा। तो ये सब कहकर उन्होंने छोड़ दिया और जो है वो अपना ठेला लेकर अपने व्यापार के लिए वहाँ बैठ गए। अब उस दिन आप ये मान लो कि इतने लोगों का भीड़ था, ये इतना दिन भर इतना बेचने में मुश्किल थे कि उस दिन इन्हें घर जाने का भी मौका नहीं मिला। अच्छा, इनकी सब्जी, हैरानी की बात तो ये है कि इतने लोगों को बेचा पर सब्जी भी ख़त्म नहीं हुई थी, ठीक है। और मतलब इतने ग्राहक एक के बाद एक आए, या कोई अपनी बात में 1 घंटे उलझा लिया कि ये ना उस दिन घर जा ही नहीं पाए, ठीक है। और जिनके जिनके यहाँ इनकी वाइफ काम करती थी, जब से उन्होंने काम पकड़ा था ना, इट वॉज द फर्स्ट डे इन दोज मंथ, इतने महीनों में कि आज वो आई नहीं थी। बोल कर गई थी, छुट्टी लेकर गई थी, लेकिन फिर भी सब जो थे देखा कि अरे इसका पति आया हुआ है, तो सब एक एक करके आके एक ही कहानी पूछते कहाँ गई है, और सबको ये एक ही कहानी बताते कि ये वहाँ गई है। तो ये एकदम परेशान हो गए थे। और आज पता नहीं इतने सारे लोग आए ना इनके दुकान में, कभी कोई दीदी आती, एक बुजुर्ग भी आए, कौन कौन आता, फिर कोई आंटी आती, अगल मोहल्ला बगल मोहल्ला, और आज ही सबको जैसे इनसे दोस्ती कर लेना था। सब अपना अपना परिचय देते, बातचीत करते, और कोई ऐसा नहीं था जो 4-5 किलो या 2 किलो भी ले जाए, आधा किलो पाव भर सामान ले जाता और इन्हें यहीं खड़ा छोड़ दिया। शाम को गाड़ी लेने का वक्त हो गया, तो लास्ट में इन्होंने कुछ ग्राहक को हाथ जोड़ लिया कि आज नहीं दे पाऊँगा, स्टेशन जाना बहुत ज़रूरी है। और फिर इन्होंने जो है अपना जल्दी से ठेला घर पर रखा और भागे स्टेशन के लिए। और स्टेशन से गाड़ी आई तो ये अपनी पत्नी और उन जो मोहल्ला की दीदी गई थी, उन दोनों को इन्होंने पिकअप करा और ये लोग फिर घर पहुँच गए। घर जाकर इनकी पत्नी ने एक छोटे से दोने में प्रसाद लाया था, जो इनके लिए लाया था, जो इन्होंने ग्रहण किया। और फिर इनकी पत्नी जो है वो पूरे उसका कहानी बताई और बताया कि कैसे आज इन्हें मौका मिला, इन्होंने पूरी साफ़ सफाई करी, और जो खीरा ले गए थे वो भी बाबा ने, मतलब वो भंडारे वाले के लिए ले लिया गया। और कैसे जो है मतलब उन्हें वो भी लग रहा था, उनके मन में एक अफ़सोस की बात थी कि आज तक जो इन्होंने अपनी पत्नी को नहीं देखा था, वो पहली बार देखा, कि थोड़ी अफ़सोस थी उनके मन में कि लोग जो है ना मतलब क्या-क्या लेकर आते हैं, कितने मतलब कितनी चीज़ें लेकर आते हैं, और हम 200 रुपए और थोड़ा-सा खीरा ले जाकर दे पाए, ठीक है। मतलब पहली बार उनकी पत्नी को अनसैटिस्फाइड देखा था, कि उसके मन में उदासी है कि हम मतलब अब पहली बार उन्हें अपने गरीब होने का एहसास होते उन्होंने अभी तक देखा था। तो उन्होंने फिर कहा कि तुम दिल छोटा क्यों कर रही हो, जो करा अच्छा करा, जो समझाने की बात थी समझा दिया, और फिर दोनों जन सो गए। अगले दिन जो है ना, ये लोग जो हैं वो सारी सब्जियां वगैरह तैयार करने लगे, तो एक थैला मिला इनको ठेला पर, इनकी वाइफ को। तो उन्होंने कहा ये एक ठेले पर ये एक थैला बिग शॉप पर मिला है। तो उनके हस्बैंड ने कहा कि अरे हाँ, वो एक सब्जी लेने आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर जाते हैं, तो उन्होंने कहा कि लो बेटा मंदिर का प्रसाद है, उन्होंने रख दिया, मैं भूल गया कल तुम्हें लेने की हड़बड़ी में। कल तो कई ग्राहकों को मुझे ऐसे ही लौटाना भी पड़ गया, प्रसाद है उसे निकाल के रख लो। तो इनकी वाइफ ने फिर उसमें से प्रसाद निकाला, लेकिन जब प्रसाद निकाला तो प्रसाद के डिब्बे में 3 या 4 चीनी के दाने थे, मिश्री या चीनी के दाने थे, बस 3 या 4 थे। बाकी तो पैसे का एक बंडल था, अच्छा खासा बंडल था,
जिसे देखकर ये दोनों हड़बड़ा गए और इनके हस्बैंड ने कहा कि गलती से छूट गया होगा और वो बुज़ुर्ग हैं, वो आएँगे तो हमें जो है ना उनको लौटाना होगा, तो इसको लेकर चलो। तो ये लोग उसे लेकर गए और उन बुज़ुर्ग का इंतज़ार करे और बहुत चिंतित रहे पूरे दिन कि अब तो वो आ जाए, अब तो वो आ जाए। उन्होंने बहुत वेट किया, मंदिर भी ये लोग चेक करे आए, लेकिन वो बुज़ुर्ग आए नहीं, ठीक है। अब जब ये शाम को घर आते हैं, तो क्या होता है कि रात को घर आते हैं, तो रात को जब घर आके देखते हैं, तो देखते हैं कि वही बाबा लोग आकर खड़े हैं, जो बुलाने आए थे बाबा की पूजा में। तो इन्होंने पूछा कि आप यहाँ कैसे आए हो? तो उन्होंने मतलब किस लिए आए हो? मतलब जो भी है वेलकम किया और फिर कारण पूछा, तो उन लोगों ने ना इन लोगों के लिए जो है वो पूरे कपड़े लेकर आए थे, ठीक है। बोला कि ये मंदिर का ये था और मतलब ये आप लोगों के लिए ये तोहफ़ा है। तो उन्होंने पूछा कि आपको पता कैसे पता चला हमारा? तो उन्होंने कहा कि डायरी में लिखवाई तो थी, उसी से पता चला। लेकिन डायरी में तो पता लिखवाया नहीं गया था, तो पता कैसे पता चला? तो भाई हमारी डायरी में तो लिखा हुआ है हमें जिन जिन लोगों को ले जाकर मंदिर से प्रसाद और तोहफ़ा देना है। तो ये तो उसी वक्त उन लोगों ने एहसास किया कि ये सिर्फ बाबा की लीला थी कि बिना किसी के लिखे और बताए, और इनकी पत्नी को खुद अपना ठीक से जब पूरा कहानी पता नहीं है कि कौन सा गली कौन सा मोहल्ला, तो ये लिखवाएंगी क्या? तो ये कैसे हुआ? ये इन लोग सबके लिए हैरानी की बात थी, पर हैरानी नहीं, ये तो बाबा की लीला थी, जो बाबा को इन लोगों ने वो देना था और इन्हें खूब सारा प्रसाद भेजना था जो इनके पास आया। और वो लोग थैंक यू कहने लगे, वो लोग ये बोले इनको, इनकी वाइफ को, देखिए कैसे बाबा रिप्लाई करते हैं कि हमें तो चढ़ावा बहुत आया, बहुत कुछ आया, लेकिन जो आपने करा ना मंदिर का साफ सफाई लगातार, जो आप वो जूठा उठा रहे थे, हटा रहे थे, डस्टबिन खाली कर रहे थे, जो आप वो सब कर रहे थे, वो करने वाले कोई नहीं थे और आपके सहयोग के कारण ही वो सब कुछ इतने अच्छे से हो पाया। तो बहुत इन्हें खुशी मिली पहली बार कि हाँ, हर समय ना सिर्फ दे देना, चढ़ावा चढ़ा देना ही नहीं होता है, उस चढ़ाए गए चढ़ावे को, वो प्रसाद का जूठा पत्तल का ठिकाना लगाना भी एक बहुत बड़ी सेवा है। तो इनकी पत्नी खुश हो गई इस चीज़ से। खैर उसके बाद जो है ये लोग अंदर अपना खाना पीने लगे और वो पैसे जो थे उसको अच्छे से रख दिया कि जिस भी दिन वो बाबा आएंगे तो हम उनको दे देंगे। लेकिन फिर इनके हस्बैंड ने कहा कि सुनो, वो बाबा प्रसाद भी तो दिए थे, अब प्रसाद खा लो वरना ख़राब हो जाएगा। तो जब ये लोग प्रसाद लेने गए ना, तो इनकी वाइफ ने ध्यान दिया कि ये तो प्रसाद के साथ पैसा देकर उस थैले को ठीक से देखी नहीं थी। उसके अंदर ना एक और प्रसाद था, जिसमें वही पत्तल, वही प्रसाद था जो ये पालकी मतलब जहाँ मतलब वो बाबा का मंदिर में पूजा के लिए गई थी, वहाँ पे वैसे ही प्रसाद मिल रही थी, सेम प्रसाद रखा हुआ था। हैरानी की बात है कि वो इतने घंटे के बाद ख़राब भी नहीं हुआ। कल उनको वो बाबा दे के गए और आज तक वो प्रसाद ख़राब नहीं हुआ। जब ये चीज़ हुई ना, तो एक ह्यूमन के कंट्रोल के बियॉन्ड है कि वो पहले इस चीज़ को डाइजेस्ट करे, बट थोड़ी देर में उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि स्वयं बाबा आकर इनके हस्बैंड को ना वो प्रसाद देकर गए थे, जो उनकी वाइफ वहाँ पूजा कर रही थी और उनकी वाइफ की इच्छा थी, वो अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी कि काश वो भी होते, तो बाबा ही स्वयं आकर प्रसाद देकर गए। ये एक इनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। और इनकी वाइफ के मन में जो बात थी कि हम तो 2 ही 100 रुपए दे पाए, लोग कितना चढ़ावा दे रहे हैं, तो बाबा इतना बड़ा कैश का बंडल दे गए इन्हें कि अब तुम करो मेरी सेवा, जैसे करना है वैसे करो। तो इनकी वाइफ ना फिर उसमें से पैसे निकाल के जो है बाबा के लिए खूब बढ़िया भोग बना के बाबा को चढ़ाएं, और वो गुरुवार का व्रत भी करती थी। अब एक बारी ऐसा हुआ ना कि इनकी वाइफ जहाँ काम करती थी, उनका जो बच्चा था उसे ना पढ़ाई में मन नहीं लगता था, तो उसकी जो उनकी जो मालकिन थी वो बहुत परेशान होकर इनको एक दिन बता रही थी कि देखो ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, इनको खुद मन लगेगा, वो सिर्फ खेलने में व्यस्त रहता था वो बच्चा, ठीक है, ना बहुत बड़ा था ना बहुत छोटा था, ठीक ठाक था, 7-8 का था। तो इन्होंने कहा कि देखो सब होगा, मैं इनके लिए ना बाबा से प्रार्थना करूँगी। और ये जो है अपने उस बच्चे के लिए जो है व्रत करना शुरू करा इन्होंने, और इन्होंने बाबा के गुरुवार व्रत किए, ठीक है। और ये ड्रास्टिकली उन्होंने देखा, उनकी मालकिनी ने भी बोला कि तुमने कौन सी पूजा करी है, जो ये बच्चा जो है इसने ना पढ़ाई करना शुरू किया, और कहाँ ये बस जस्ट पास करता था, कहाँ इस बार इसने अच्छे अंक लाए हैं। क्लास के टॉप 10 बच्चों में उसका नाम भी था, और टीचर्स को ये इम्प्रूवमेंट देखकर बहुत अच्छा लगा, ठीक है। वो अपने आप खेलना तो नहीं छोड़ा उसने, पर अपने आप पढ़ना भी शुरू कर दिया साथ ही साथ, कि घर पे किसी को बोलना नहीं पड़ता था कि तुम पढ़ो,
तो एक ये भी अनुभव इनका रहा है कि वो बाबा के गुरुवार व्रत का। और फिर बाबा की मतलब इतनी कृपा इन लोगों पर रही कि पहले तो ये ठेला लगाते थे छाँव में, फिर उसके बाद जो पीछे का दुकान था मार्केट का, बाबा ने वो एक दुकान इनको दिला दिया जिसमें ये अपनी सब्जी बेचना शुरू किए। तो ये ठेला पे भी रखते थे और अंदर भी रखने लगे। तो इससे ये होने लगा कि इनको ठेला लेके जाना आना भी नहीं पड़ता था, प्लस ये कई सब्जी भी रख सकते थे और एक छोटा सा फ्रिज भी रख लिया था, जिससे कि खराब भी नहीं हो और इनको बहुत सहायता मिल जाती थी उस माध्यम से। तो बाबा ने इनको ना मतलब इन्होंने बताया कि हम जो थे वो जूठा खाने से जूठा धोने तक एक दुकान तक का सफ़र जो है ये बाबा ने तय करवाया। और मतलब बाबा की इतनी कृपा रही कि फिर मतलब कैसे भी करके इनका सब कुछ होता चला गया। बाबा की इतनी कृपा से इनका जो बड़ा बेटा है वो आज इसमें है, मतलब गवर्नमेंट के ही किसी मतलब कुछ है उनका कुक वगैरह है किसी साहब के यहाँ, बट उनकी परमानेंट जॉब बाबा ने दिलाई। और जो छोटा बेटा है वो इनके साथ इनका इस व्यापार में बहुत साथ देता है और कहते हैं कि बहुत अच्छे हैं दोनों बच्चे मेरे। और ना इन्होंने अपना काम छोड़ा ना इनकी पत्नी ने छोड़ा, वो जैसे घरों पे जाती थी आज भी जाना बरकरार है। और इनका भी सब कुछ वैसा ही है। कहते हैं कि मेहनत करते रहना चाहिए और जो हम हैं जिस काम से हमारा पहचान है उस काम में कोई शर्म कभी नहीं होनी चाहिए। और बाकी तो बाबा पे भरोसा हमेशा रखना चाहिए, बाबा सब अच्छा करेंगे।